नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल में। दोस्तों, हम लगातार ईरान, इज़राइल पर, बांग्लादेश पर बात करते रहे हैं, लेकिन आज वापस से हम आते हैं रोज़ी-रोटी पर। यानी कि आपकी रोज़ी-रोटी, रोज़ाना की वो कमाई जिसके ऊपर आपके घर में चूल्हा जलता है। भारत में सूरत से एक बहुत बुरी खबर आई और ये मामला संसद में गूंज गया। अच्छा खासा गूंजा, सबके मुंह देखने वाले थे, सबके मुंह सूख गए, मंत्रियों के पास जवाब नहीं, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं, जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं उनके पास जवाब नहीं। दरअसल अ, सूरत के अंदर डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में यहाँ 6 लाख लोग काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं 8 लाख काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं करीब 10 लाख लोग काम करते हैं। चलो 6 लाख करते हैं या 8 लाख करते हैं, 10 लाख करते हैं, लेकिन लाखों में काम करते हैं, एक बात तो कन्फर्म है। दुनिया में इससे बड़ा कोई सेंटर हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का नहीं है। मामला संसद में उठा तो गूंज गया तो खबर बनी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वहां पर सूरत डायमंड के अंदर सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है किरण जेम्स। नाम है किरण जेम्स। 50,000 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। 50,000 से ज्यादा। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि निर्यात के एक्सपोर्ट के ऑर्डर ही नहीं, क्योंकि यहां से जो भी माल कट एंड पॉलिश होता है वो निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। डिबेर्स के जो हीरे खरीदे जाते हैं, रफ डायमंड होते हैं, वो विदेशों से खरीदे जाते हैं। और अमेरिका ने रशियन जो क्या कहते हैं रफ डायमंड्स है उस पर तो पाबंदी लगा दी। G7 के देशों ने भी पाबंदी लगा दी रशिया पे। अब जो मार्केट में रफ डायमंड के जो बाकी सेलर्स उसमें डी बेयर्स सबसे बड़ा है, सुनने में आया पिछले 3 महीने में उसके रफ डायमंड की सेल में लगभग 20% की कमी आ गई। अब रफ डायमंड क्या होता है? रफ डायमंड को इंपोर्ट किया जाता है, उसको कट एंड पॉलिश किया जाता है, उसमें चमकदार हीरा निकलता है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 20% की कमी आ गई सिर्फ रफ डायमंड की सेल में दुनिया में, और वो कहते हैं कि अब खरीदार ही नहीं मार्केट में। अब किरण जेम्स के पास 50,000 से ज्यादा कर्मचारी और उनमें से जो सबसे बड़े मतलब जो व्यापारी हैं जेम्स में कटिंग पॉलिशिंग के और लैब ग्रोन डायमंड्स के, उसमें सबसे बड़े में से एक है किरण जेम्स सूरत। उन्होंने अपने 50,000 कर्मचारियों को कंपल्सरी छुट्टी दे दी, भाई हमारे पास काम नहीं है, घर जाओ। छुट्टी दी है 17 दिन की कुल मिला के। ये छुट्टी है 10 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक, यानी कि बीच में 15 अगस्त भी आएगा। वो बोलते हैं भैया जी आप 17 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, हमारे पास आपके लायक बिल्कुल काम नहीं है। जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं हीरा उद्योग के, वो बताते हैं कि सूरत से जो डायमंड का कट एंड पॉलिश डायमंड्स हैं जिसका निर्यात होता है, उस निर्यात में 82% की कमी आई है। 82%। अमेरिका और यूरोप दो सबसे बड़े हीरो के खरीदार है कट एंड पॉलिश के, और अमेरिका के अंदर जो खरीदारी है इसकी उसमें 75% की कमी आई है। तो कुल मिला के सूरत के डायमंड बोर्स से देखा जाए तो कुल 82% एक्सपोर्ट्स डाउन हुए हैं और सिर्फ अमेरिका को ही 75% एक्सपोर्ट डाउन हुए। इसका कारण क्या? बहुत सिंपल से आपको समझाता हूं। दरअसल क्या है कि डायमंड्स तब खरीदे जाते हैं जब लोगों की पॉकेट में पैसा होता है, लोगों की पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा होता है। एक्स्ट्रा पैसा कब होता है? जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जा रही होती है, तो लोगों के पास बाकी खरीदारी भी करते हैं, फिर अपने शौक भी पूरे करते हैं, होटलों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, क्योंकि पैसा होता है बहुत सारा। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप पूरे के पूरे मंदी में जा चुके हैं। जर्मनी इस टाइम माइनस में चल रहा है अपनी जीडीपी की ग्रोथ में। पूरा यूरोप इस समय ये हालत है कि कोई 1% पे, कोई 1.5% की, कोई 2% की ग्रोथ पे काम कर रहा है। अमेरिका का हाल भी वही 1% के, 1.5%, 2% के आसपास चल रहा है। अमेरिका के आंकड़े और चिंताग्रस्त इसलिए कि उन्होंने कहा कि अभी जो करीब-करीब बेरोजगारी की दर है हमारी, वो पिछले
कई तिमाहियों में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इसका मतलब वहाँ पर लोगों के पास वो बाइंग पावर नहीं बची है कि भाई वो डायमंड खरीद सकें। वो कहते हैं कि पहले हमें भी रोज़ी-रोटी की चिंता हो रही है, पहले रोज़ी-रोटी लें, अपना मकान देखें, रोटी, कपड़ा, मकान लें या हीरे खरीदें। और 75% डायमंड का सेल ड्रॉप होना और सबसे ज़्यादा हीरे निर्यात दुनिया में कौन करता है? इंडिया करता है। तो सबसे ज़्यादा 75% का ड्रॉप होना अमेरिका को, ये अमेरिका की जो मंदी है, ये उसको दर्शा रहा है। यूरोप के अंदर मंदी और ज़्यादा गहरी है, ये 80% से ज़्यादा है और पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत से एक्सपोर्ट्स डाउन हुआ है, वो 82% हुआ है। अब इन हालातों में जब यूरोप में, पेरिस के अंदर भी, यानी कि फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, ब्रिटेन के अंदर, नीदरलैंड में और बाकी जो संभ्रांत देश हैं, अगर उनके पास भी पैसे नहीं है और वो भी मंदी के दौर से गुज़र रहे हैं, तो इन्होंने दरअसल अमेरिका और यूरोप की मंदी ने भारत के डायमंड उद्योग की कमर तोड़ दी है। इसलिए मैंने कहा ना कि हमेशा बात हम बाकी विषयों की करते हैं, राजनीति की करते हैं, लेकिन कभी-कभी बात रोज़ी-रोटी की करनी चाहिए। अब आप कहोगे अगर हीरे नहीं बिक रहे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, नहीं बिकते ना सही, कोई बात नहीं, आम आदमी को क्या। भाई वो आम आदमी तो वहाँ काम करता है। करीब-करीब 6 लाख और 10 लाख के बीच में आम आदमी वर्कर के रूप में वहाँ काम करता है। अगर मैं चलो बीच का एक फ़िगर लेके चलूँ कि भई 8 लाख लोग काम करते हैं, तो 8 लाख अगर एक फ़ैमिली में है तो समझो 32 लाख, 35 लाख तो उन पे डिपेंड करते हैं। फिर अगर उनके माता-पिता वगैरह भी हैं गाँव के अंदर तो फिर करीब-करीब आधा करोड़ लोग डायमंड इंडस्ट्री पे आम आदमी ज़िंदा है। वो आधा करोड़ लोगों की 50 लाख लोगों की रोज़ी-रोटी भारत में डायमंड के उद्योग पे टिकी हुई है। सिर्फ़ सूरत के डायमंड उद्योग के ऊपर, मैं सूरत के बाकी उद्योगों की तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर्स आते हैं, बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से सबसे ज़्यादा आते हैं इसमें और फिर बिहार से भी हैं, झारखंड से भी हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं। अब सोचिए कि 8 लाख वर्कर और उनके ऊपर करीब-करीब समझो 32 लाख लो जो लोग उन पे डिपेंडेंट हैं, तो एक समझो 30-40 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं, उनके बच्चों की फीस नहीं निकल पाएगी, वो स्कूल नहीं जा पाएँगे, घरों के अंदर जो राशन-पानी लाता है, उसके अंदर कटौती हो जाएगी। और जब 17 दिन की छुट्टी किरण जेम्स ने दे दी है, किरण जेम्स ने, जो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, कंपल्सरी 17 दिन की छुट्टी दे दी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या था, काम ही नहीं है। अब का मैं क्या कट एंड पॉलिश करवाऊँ आपसे? इन 50,000 लोगों में से 40,000 लोग डायमंड की कट एंड पॉलिश में काम करते हैं और 10,000 कर्मचारी जो हैं, वो वहाँ पर दरअसल लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो। इनका ये भी कहना है कि जो चीन का उद्योग है, उसने हमारी एक तरह से कहा जाए कि कमर तोड़ दी है पूरी की पूरी। चीन का माल इस समय सुनने में आया है कि जो थोड़ा-सा घटिया किस्म का तो है, लेकिन वो भारत का अगर माल सपोज़ ₹100 का है, तो चीन का माल तो है भाई सिर्फ़ ₹20 का है। तो लोग कहते हैं भाई आजकल जब जेब में पैसे ना हो तो ₹20 में काम चला लेंगे। तो ₹20 में काम चला लेंगे। अब हालात ये हो गए कि उस चक्कर में भारत की जो इंडस्ट्री है वो बैठ गई पूरी की पूरी, टैंक हो गई, नीचे सिंक कर रही है, डूब रही है। आपने कभी सुना है कि डायमंड वर्कर्स यूनियन सामने निकल कर आए और ये कहे कि सरकार से भई आप ये जो हमारे मालिक हैं इनको कोई इकोनॉमिक पैकेज दो, कोई इनके लिए योजना लागू करो। इनके लिए योजना आएगी तो भाई कम से कम हमको रोज़ी-रोटी मिलेगी, हमारे घर में रोटी बनेगी तो हम रोटी खा पाएँगे। ये सारी चीज़ें दरअसल पहली बार, पहले छोटा-मोटा होता था, लेकिन कंपनी के इतिहास में, किरण जेम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला लिया गया कि जहाँ पर वैश्विक स्तर पर कीमतें भी 1/3 से भी कम हो चुकी हैं, यानी कि जो हीरा पहले हमारे यहाँ ₹100 का बिकता था, अब वो हीरा ₹30 का भी नहीं बिकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसे नहीं है और जो वहाँ पर मंदी की सिचुएशन है यूरोप में और अमेरिका में, उसने तो पूरी की पूरी जो देखा जाए तो कमर ही तोड़ कर रख दी है। अब जो 50,000 लोगों को छुट्टी पर भेजा गया है, तो ये शायद उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उनको कहना है कि हम इसके अंदर आपको कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट अपनी ओर से करेंगे। हम कुछ न कुछ छोटा-मोटा पेमेंट जो है अपनी ओर से हम करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और इस मुद्दे को जब शक्ति सिंह गोहल ने संसद में उठाया तो हंगामा हुआ, सबके चेहरे देखने वाले थे, मंत्री के चेहरे देखने वाले थे, एकदम स्टन होके देख रहे थे, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि चाइना से आने वाले जो सिंथेटिक डायमंड्स हैं, उन्होंने भारतीय हीरा उद्योग की कमर तोड़ दी है, हालत खराब हो चुकी है। और हमने दरअसल कहा भी था सरकार से कि डायमंड के ऊपर, जो सिंथेटिक डायमंड है, उस पर कोई नई पॉलिसी बनाओ, क्योंकि इसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है।
शक्ति सिंह गोयल ने ये भी बताया कि वहाँ पर बहुत सारे जो युवा ऐसे हैं जो इस क्या कहते हैं उद्योग में हैं, जो कटिंग पॉलिशी में, तो उन्होंने वो आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि सुसाइड कर रहे हैं वो। तो हीरे के कारखाने बंद हो रहे हैं, जिसके कारण ये सारी की सारी जो समस्याएँ हैं, वो निकल कर आ रही हैं। तो अब ये जो 17 दिन की छुट्टी हुई है, वैसे कहने को बता रहे थे कि 10 दिन की छुट्टी है, लेकिन उसमें 15 अगस्त वगैरह शामिल नहीं थे, जो बाकी छुट्टियाँ हैं। तो वो और सैटरडे, संडे वगैरह मिला के कुल 17 दिन की छुट्टी दे दी। अब इन 17 दिन की छुट्टी का ये जो मुद्दा है संसद में गरमाया। शक्ति सिंह गोहिल जो कि गुजरात से ही कांग्रेस के एमपी हैं, और उनके इस आक्षेप के ऊपर, इस सारे वक्तव्य के ऊपर बीजेपी के अंदर भी सन्नाटा छाया रहा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये सबसे बड़ी वन ऑफ द इंडस्ट्री है और ये गुजरात में है सब। तो गुजरात के अंदर ये अगर ऐसा हो रहा है, तो आप सोचिए कि आगे दूसरे लोगों का क्या होगा। तो गुजरात के अंदर ये अगर इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि लोगों की रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियां कितनी बुरी हैं। और ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि यूरोप में और अमेरिका में जो बड़ी मंदी है इस टाइम, उसके चक्कर में स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हो रहे हैं। आपको पता है, रुपया भी कमजोर होता चला जा रहा है। 84 रुपए 3 पैसे पे आ गया था, बल्कि 84 रुपए 12 पैसे तक गिर गया था, फिर वापिस आके 84 रुपए 3 पैसे में 2 दिन पहले बंद हुआ था। तो अमेरिका और यूरोप की मंदी पता नहीं कितने टाइम चलेगी, लेकिन उन्होंने भारत के उद्योगों की कमर तोड़ दी है, भारत के एक्सपोर्ट की कमर तोड़ दी है, भारत के हीरा उद्योग की कमर तोड़ दी है। और उसमें 8 लाख लोग काम करते हैं, बेचारे वर्कर्स हैं, उनके साथ 35-40 लाख लोग उनके परिवार के हैं, उनकी भी कमर टूट चुकी है। ये खबर भी आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि हीरा उद्योग अगर डाउन होता है, तो जो हीरे के व्यापारी हैं, उन पर तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अरब करोड़ों नहीं, अरबों खरबों पति हैं। लेकिन ये तो आम इंसान है, सारे जो वर्कर्स हैं। और एक साथ एक कंपनी के कर्मचारी किरण जेम्स को सूरत में 50,000 कर्मचारियों को 17 दिन की कंपल्सरी छुट्टी दी गई, और तनख्वाह का भी वादा नहीं है, और कहा कि कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा देंगे बीच में। तो आप सोच सकते हो कि हालात कितने बुरे हैं। और फिर आप कहते हो कि भारत में जीडीपी ऊपर जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, हम 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं। तो भाई, ज़रा इन 50,000 वर्कर्स से पूछो कि वो 5वीं बड़ी इकॉनमी और कुछ दिनों में तीसरी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी, इनको रोटी मिलेगी क्या? ये समस्या है। क्या इनको रोटी नसीब है? अगर इनको रोटी नसीब नहीं और भारत के 80 करोड़ लोगों को रोटी नसीब नहीं, तो भाई फिर आपकी इकॉनमी 5वीं बड़ी हो या तीसरी बड़ी हो या पहली बड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर रोटी ही खाने को नहीं है, तो फिर अब 5वां हो, तीसरा हो और पहला हो, वो सिर्फ़ आंकड़े हैं। आंकड़ों से पेट नहीं भरता है, पेट रोटी से भरता है। पता नहीं कब मोदी जी इस बात को समझेंगे। धन्यवाद आपका।